क्या गंगा केवल हिमालय से निकलने वाली एक नदी है, या वो स्वर्ग से उतरी हुई एक दिव्य ऊर्जा है? उनका जन्म क्यों हुआ? वे पृथ्वी पर कब तक रहेंगी? और आखिर क्यों भागीरथ की तपस्या से ही उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा? गंगा का जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार जब विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग में ब्रह्मांड नापा, तो उनके चरणों से निकला दिव्य जल, उसी जल को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में धारण किया और वही बना आकाशगंगा, यानी गंगा का पहला रूप स्वर्ग में था। ब्रह्मा ने उस दिव्य जल को स्वर्ग में प्रवाहित किया। वो धारा मंदाकिनी कहलाई। गंगा का यह रूप देवताओं के लोक में था, पृथ्वी से बहुत दूर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक यज्ञ के दौरान उनका अश्व चोरी हो गया। उन्होंने खोजते खोजते ऋषि कपिल के आश्रम तक पहुंचकर उन्हें दोषी ठहराया। ऋषि के क्रोध से सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकी। ऋषि कपिल ने कहा, जब तक गंगा स्वर्ग से उतरकर इनकी अस्थियों को स्पर्श नहीं करेगी, इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अब प्रश्न है, गंगा क्यों कोई और नदी नहीं? क्योंकि गंगा केवल जल नहीं थी, वो विष्णु चरणोदक थी, पवित्रता की परम धारा। सगर के बाद अंशुमान ने प्रयास किया, फिर दिलीप ने, लेकिन गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनका वेग असहनीय था। अगर वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पृथ्वी टूट जाती। फिर जन्म हुआ भागीरथ का। उन्होंने प्रण लिया, मैं गंगा को पृथ्वी पर लाकर रहूंगा। वर्षों की तपस्या, कठोर साधना, देवता प्रसन्न हुए। गंगा ने कहा, मैं आ सकती हूं, लेकिन मेरा वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी। तब भागीरथ ने तपस्या की, शिव को प्रसन्न करने के लिए। शिव ने कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। और जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिव की जटाओं में अटक गई। उनका वेग नियंत्रित हुआ, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। क्या आपने कभी सोचा है, गंगा को त्रिपथ क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि वे 3 लोकों में बहती है? क्या सच में गंगा 3 अलग अलग रूपों में मौजूद है? आज हम गंगा के 3 स्वरूपों का रहस्य जानेंगे। स्वर्ग गंगा, भूगंगा, पाताल गंगा। और शायद तभी समझ पाएंगे कि उनका अवतरण क्यों आवश्यक था। गंगा का पहला रूप था स्वर्ग में, जब विष्णु ने वामन अवतार लिया और उनके चरणों से दिव्य जल प्रवाहित हुआ। उसे ब्रह्मा ने अपने कमंडल में धारण किया। वो धारा स्वर्ग में प्रवाहित हुई और मंदाकिनी कहलाई। ये रूप देवताओं के लिए था। जब भागीरथ ने तपस्या की और शिव ने गंगा को जटाओं में धारण किया, तब गंगा का दूसरा रूप पृथ्वी पर आया। ये रूप कहलाया भागीरथी। ये मानवों के लिए था। ये पापों को धोने वाली धारा बनी। शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा पाताल लोक में भी प्रवाहित होती है। वहां उन्हें भोगवती कहा गया। ये रूप नागलोक में बहता है, इसलिए गंगा को त्रिपथ कहा गया, 3 पथों में प्रवाहित होने वाली। अब प्रश्न है, गंगा को तीनों लोकों में क्यों प्रवाहित होना पड़ा? क्योंकि वे केवल जल नहीं, संतुलन की ऊर्जा है। स्वर्ग में देवताओं के लिए, पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए, पाताल में अधोलोक के लिए। यह संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। 3 लोक क्या है? स्वर्ग उच्च चेतना, पृथ्वी जागृत जीवन, पाताल अवचेतन मन, गंगा चेतना का प्रवाह। इसलिए वे तीनों स्तरों में बहती है। गंगा पहले से स्वर्ग में थी। पृथ्वी पर लाने के लिए साधारण प्रयास नहीं, असाधारण तपस्या चाहिए थी। भागीरथ केवल राजा नहीं थे,
वे प्रतीक है मानव प्रयास का। जब मनुष्य सच्ची तपस्या करता है तभी दिव्य कृपा अवतरित होती है। शिव ने गंगा को जटाओं में धारण किया। ये क्या दर्शाता है? यदि चेतना गंगा सीधे पृथ्वी पर आती तो वो विनाश कर देती। इसलिए शिव नियंत्रण, ऊर्जा को संतुलित करना आवश्यक है। कथा के अनुसार 8 वसु नामक देवताओं ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया। ऋषि क्रोधित हुए। उन्होंने शाप दिया, तुम सब पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे। देवताओं के लिए यह सबसे बड़ा दंड था। 8 वसु गंगा के पास गए। उन्होंने कहा, माता, हमें पृथ्वी पर जन्म तो लेना होगा, लेकिन कृपया हमें जल्दी मुक्ति दिला देना। गंगा ने वचन दिया। यहां से गंगा की भूमिका बदल जाती है। अब वे केवल दिव्य नदी नहीं, मुक्तिदात्री बनती है। पृथ्वी पर गंगा ने मानव रूप धारण किया। उनका विवाह हुआ शांतनु से। शांतनु ने उनसे एक वचन लिया, तुम जो भी करोगी मैं प्रश्न नहीं करूंगा। गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार उन्हें नदी में बहा दिया। शांतनु मौन रहे वचन के कारण, लेकिन 8वें पुत्र के समय वे स्वयं को रोक न सके। उन्होंने प्रश्न कर दिया और उसी क्षण गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। वे 7 पुत्र कौन थे? वही 7 वसु। गंगा ने उन्हें जन्म देकर तुरंत मुक्त कर दिया। अर्थात गंगा का यह कार्य दंड नहीं, दया था। लेकिन पृथ्वी पर उनका आना वसुओं के शाप से जुड़ा था। 8वां वसु था जिसे लंबा जीवन भोगना था। वही बना भीष्म। भीष्म का जन्म गंगा से हुआ। इस प्रकार गंगा केवल नदी नहीं, महाभारत की मूल धारा भी बनी। कुछ कथाओं में संकेत मिलता है गंगा का पृथ्वी पर अवतरण सिर्फ करुणा नहीं था, देवताओं और ऋषियों के कर्मों का परिणाम भी था। गंगा को मानव संसार में आना पड़ा ताकि कर्मों का संतुलन बने। अब ध्यान दीजिए, सगर पुत्रों का शाप, वसुओं का शाप, 2 अलग कथाएं, लेकिन दोनों में गंगा की भूमिका। क्यों? क्योंकि गंगा शुद्धि की ऊर्जा है। जहां शाप है वहां शुद्धि के लिए गंगा आती है। शाप क्या है? कर्म का परिणाम। गंगा क्या है? कर्म शुद्धि की धारा। इसलिए जहां कर्म भारी होते हैं वहां गंगा की आवश्यकता होती है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण 2 मुख्य कारणों से हुआ। सगर पुत्रों की मुक्ति, पृथ्वी का शुद्धिकरण। लेकिन क्या उनका कार्य केवल इतना था? नहीं, गंगा को पापनाशिनी कहा गया है। अर्थात जब तक पाप है तब तक गंगा की आवश्यकता है। पुराणों में वर्णन है कि गंगा कलयुग में भी पृथ्वी पर रहेंगी, लेकिन एक शर्त के साथ, जब तक लोग श्रद्धा से उनका स्मरण करेंगे उनका प्रभाव रहेगा। कहा गया है, कलियुगे विशेषण गंगा स्नान महाफलम। कलियुग में गंगा स्नान का फल अधिक है। क्यों? क्योंकि कलियुग में पाप भी अधिक है। जब कलियुग का अंतिम चरण आएगा, जब धर्म का एक अंश भी शेष नहीं रहेगा, तब गंगा धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। वो पुनः स्वर्ग लौट जाएंगी। जैसे सूर्य अस्त होता है लेकिन नष्ट नहीं होता, शिव की जटाओं से निकली गंगा फिर से उन्हीं में समा सकती है। इसका अर्थ प्रतीकात्मक भी हो सकता है। जब मनुष्य पवित्रता खो देता है तो दिव्यता दूर हो जाती है। गंगा का जाना दिव्यता के हटने का प्रतीक है। आज गंगा प्रदूषण से जूझ रही है। क्या यह संकेत है? कुछ संत कहते हैं गंगा केवल भौतिक जल नहीं है। यदि श्रद्धा घटेगी तो उनका प्रभाव भी घटेगा। गंगा का भविष्य मानव के कर्म से जुड़ा है। भागीरथ की तपस्या से ही क्यों आई? क्योंकि दिव्य ऊर्जा को पृथ्वी पर लाने के लिए साधारण इच्छा पर्याप्त नहीं, असाधारण प्रयास चाहिए। भागीरथ मानव का प्रतिनिधि, उनकी तपस्या
मानव की सामूहिक पुकार। जब पुकार सच्ची होती है तो गंगा अवतरित होती है, गंगा बाहर बहती है, लेकिन उनका असली प्रवाह भीतर है। जब तक मन में श्रद्धा है, गंगा जीवित है। जब मन शुष्क हो जाएगा, गंगा भी दूर हो जाएंगी। लाखों लोग हर साल गंगा में स्नान करते हैं। वे मानते हैं गंगा स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या कर्म इतना सरल है? क्या केवल जल को स्पर्श करने से जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? आज हम समझेंगे गंगा और कर्म का वास्तविक संबंध। शास्त्रों में गंगा को पापनाशिनी कहा गया है, अर्थात पापों को नष्ट करने वाली। लेकिन पाप का अर्थ क्या है? पाप ऐसा कर्म जो संतुलन बिगाड़े। कर्म का नियम है, हर कर्म का फल मिलता है। तो क्या गंगा इस नियम को तोड़ देती है? पुराणों में कहा गया है गंगा जल स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया श्रद्धा और प्रायश्चित आवश्यक है। यदि मन में पश्चाताप नहीं तो स्नान केवल जल स्पर्श है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। गंगा क्या करती है? वे संचित कर्म की गहराई को हल्का करती है। लेकिन प्रारब्ध कर्म जो पहले से तय है, उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए गंगा नियम नहीं तोड़ती, वे मन को शुद्ध करती है। स्नान केवल शरीर का नहीं होता। जब व्यक्ति गंगा में उतरता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार को धोता है। जल में डूबना, अहंकार का विलय। यदि भीतर परिवर्तन नहीं तो बाहर का स्नान अधूरा है। भागीरथ की तपस्या क्या थी? सगर पुत्रों का कर्म भारी था, लेकिन गंगा के स्पर्श से उन्हें मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि वह स्पर्श केवल जल नहीं था, वो विष्णु चरणोदक था, अर्थात दिव्य चेतना का स्पर्श। शिव ने गंगा को जटाओं में धारण किया। यह क्या दर्शाता है? ऊर्जा को संतुलन चाहिए। यदि व्यक्ति भीतर शिव तत्व संयम रखता है तो गंगा का प्रभाव स्थायी होता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करे और बाहर आकर वही गलत कर्म करे तो क्या वो पवित्र हो गया? नहीं, गंगा अवसर देती है परिवर्तन का, वे बाध्य नहीं करती। गंगा बाहर बहती नदी नहीं है, वो भीतर की चेतना का प्रवाह है। जब मन पश्चाताप से भरता है तभी गंगा भीतर उतरती है। इसलिए कहा गया गंगे च यमुने चैव। केवल नाम स्मरण भी मन को शुद्ध करता है। जब तक मनुष्य कर्म करेगा, शुद्धि की आवश्यकता रहेगी। जब तक पाप रहेगा, गंगा की आवश्यकता रहेगी। लेकिन यदि मनुष्य स्वयं को शुद्ध कर ले तो गंगा भीतर ही प्रवाहित होंगी। क्यों कहा जाता है काशी में मरने, गंगा स्नाने मोक्ष प्राप्ति? क्या सच में गंगा तट पर मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है? क्या केवल शरीर का गंगा जल से स्पर्श आत्मा को मुक्त कर देता है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक नियम है? आज हम गंगा और मोक्ष के रहस्य को समझेंगे। मोक्ष का अर्थ केवल स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। अब प्रश्न है, गंगा इसमें कैसे सहायक है? पुराणों में वर्णन है, जो व्यक्ति गंगा तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है, विशेष रूप से काशी में। काशी को कहा गया अविमुक्त क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहां स्वयं शिव निवास करते हैं। गंगा शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। इसका अर्थ क्या है? शिव सहार और मोक्ष के देवता, गंगा शुद्धि की धारा। जब ये दोनों मिलते हैं तो आत्मा को विशेष मार्गदर्शन मिलता है। कहा जाता है मृत्यु के समय शिव तारक मंत्र देते हैं और गंगा आत्मा को शुद्ध करती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अधर्म करे और अंत में गंगा तट पर मृत्यु पाए, क्या वो मुक्त हो जाएगा? शास्त्र कहते हैं गंगा अवसर देती है,
मोक्ष की संभावना बढ़ाती है, लेकिन अंतिम निर्णय आत्मा की चेतना पर निर्भर है। भागीरथ की तपस्या क्यों सफल हुई? क्योंकि उनका उद्देश्य स्वार्थ नहीं, पूर्वजों की मुक्ति था। जब गंगा ने सगर पुत्रों को स्पर्श किया तो वे मुक्त हुए। इसका अर्थ है गंगा केवल शरीर को नहीं, कर्म बंधन को स्पर्श करती है। जल में स्मृति होती है। ये आधुनिक विज्ञान भी कहता है। गंगा जल को अमृत तुल्य कहा गया। ये केवल रासायनिक गुण नहीं, ऊर्जा का प्रभाव है। श्रद्धा और मंत्र के साथ गंगा जल चेतना को प्रभावित करता है। काशी को कहा गया मोक्ष नगरी। क्यों? क्योंकि यहां गंगा और शिव दोनों हैं। शिव आत्मा को मार्ग दिखाते हैं, गंगा कर्म को हल्का करती है। ये संगम मोक्ष का द्वार खोलता है। गंगा तट पर मृत्यु का अर्थ है अहंकार का अंत, जल में विलय, स्वयं को समर्पित करना। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति में समर्पण है तो मोक्ष संभव है। यदि भय है तो बंधन बना रहेगा। जब तक कलयुग रहेगा गंगा की महिमा रहेगी, लेकिन यदि श्रद्धा समाप्त हो जाए तो उनका प्रभाव भी घट जाएगा। गंगा का प्रभाव बाहरी नहीं, भीतरी चेतना से जुड़ा है। कहा जाता है कलयुग पापों का युग है। तो क्या गंगा की आवश्यकता इस युग में सबसे अधिक है, या क्या इस युग में उनकी शक्ति कम हो रही है? हम जानेंगे कलयुग और गंगा का गहरा संबंध। शास्त्रों में कलयुग को कहा गया धर्म का क्षय, लोभ और मोह की वृद्धि, सत्य का अभाव। लेकिन साथ ही एक और बात कही गई, कलयुग में साधना सरल है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की कृपा शीघ्र मिलती है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया कलो गंगा विशेषता, अर्थात कलयुग में गंगा का महत्व विशेष है। क्यों? क्योंकि इस युग में पाप अधिक है। जहां अंधकार अधिक होता है वहां प्रकाश की आवश्यकता भी अधिक होती है। आज गंगा प्रदूषण से जूझ रही है। लोग प्रश्न करते हैं यदि गंगा इतनी पवित्र है तो उनका जल मैला क्यों दिखता है? यहां एक गहरा अंतर है, भौतिक जल और आध्यात्मिक ऊर्जा। जल प्रदूषित हो सकता है, ऊर्जा नहीं। शास्त्र कहते हैं गंगा की शक्ति श्रद्धा से जुड़ी है। यदि व्यक्ति श्रद्धा से उनका स्मरण करे तो गंगा का प्रभाव बना रहता है। यदि श्रद्धा समाप्त हो जाए तो पवित्रता केवल जल बनकर रह जाती है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, जब धर्म का अंश भी शेष नहीं रहेगा, तब गंगा धीरे धीरे पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी। वे पुनः स्वर्ग लौट जाएंगी। ये दंड नहीं, चक्र का पूर्ण होना है। भागीरथ ने गंगा को तपस्या से बुलाया। इसका अर्थ है यदि मानव सच्चे प्रयास से पुकारे तो दिव्यता लौट सकती है। यदि मानव लापरवाह हो जाए तो दिव्यता दूर हो सकती है। गंगा केवल हिमालय से बहती नदी नहीं, वे भीतर भी बहती है। जब मन शुद्ध होता है गंगा जीवित है। जब मन स्वार्थ से भर जाता है गंगा सूखने लगती है। यदि मानव अपनी जिम्मेदारी समझे तो गंगा बनी रहेंगी। यदि मानव केवल उपयोग करे और संरक्षण न करे तो गंगा का भौतिक रूप कमजोर होगा, लेकिन उनका दिव्य रूप सदा रहेगा। गंगा स्वर्ग से आई, शिव की जटाओं में समाई, भागीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर उतरी, सगर पुत्रों को मुक्ति दी, भीष्म को जन्म दिया, मोक्ष का द्वार बनी। लेकिन अब अंतिम प्रश्न है, क्या गंगा केवल एक ऐतिहासिक नदी है या वे उससे कहीं अधिक है? गंगा का पहला उल्लेख तब मिलता है जब विष्णु ने वामन रूप में ब्रह्मांड को नापा। उनके चरणों से निकला दिव्य जल ब्रह्मा ने धारण किया। यह बताता है गंगा का मूल जल साधारण नहीं, दैवीय चेतना का प्रतीक है। जब भागीरथ ने तपस्या की तो गंगा सीधे पृथ्वी पर नहीं उतरी। उन्हें संभालने के लिए शिव की आवश्यकता पड़ी। इसका गहरा अर्थ है दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए स्थिरता और संयम चाहिए।
गंगा को त्रिपथगा कहा गया। स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी, पाताल में भोगवती। ये संकेत है चेतना 3 स्तरों पर बहती है। उच्च चेतना, जागृत जीवन। अवचेतन गहराई गंगा नियम नहीं तोड़ती, वे अवसर देती है। पाप असंतुलन, गंगा संतुलन की धारा। जब व्यक्ति पश्चाताप और समर्पण से गंगा में उतरता है तो परिवर्तन संभव होता है। काशी में मृत्यु क्यों विशेष मानी गई? क्योंकि वहां गंगा और शिव दोनों हैं। शिव मार्ग दिखाते हैं, गंगा शुद्धि देती है, लेकिन मोक्ष स्थान से नहीं, चेतना से मिलता है। कलयुग में गंगा का महत्व अधिक है, लेकिन यदि श्रद्धा समाप्त हो जाए तो पवित्रता केवल जल रह जाएगी। गंगा का प्रभाव मनुष्य के आचरण से जुड़ा है। अब सबसे गहरा प्रश्न, क्या गंगा बाहर बहती है या भीतर? जब मन में करुणा बहती है वो गंगा है। जब हृदय में पवित्रता आती है वो गंगा है। जब अहंकार बह जाता है वो गंगा है। शास्त्र कहते हैं कलयुग के अंत में गंगा पुनः स्वर्ग लौट जाएंगी, लेकिन यह प्रतीक भी हो सकता है। जब मानव धर्म छोड़ देता है तो दिव्यता दूर हो जाती है। जब मानव पुनः प्रयास करता है तो भागीरथ की तरह गंगा फिर अवतरित हो सकती है। मैं गंगा हूं, स्वर्ग से आई, पृथ्वी पर बही, तुम्हारे भीतर भी बहती हूं। यदि तुम मुझे केवल नदी समझोगे तो मैं सीमित हो जाऊंगी। यदि तुम मुझे चेतना समझोगे तो मैं अनंत हो जाऊंगी। गंगा का जन्म ब्रह्मांडीय घटना है। उनका अवतरण कर्म और करुणा से जुड़ा है। भागीरथ प्रयास का प्रतीक है। शिव संतुलन के प्रतीक है। गंगा बाहरी और भीतरी दोनों धारा है। उनका भविष्य मानव की चेतना से जुड़ा है।